विकास की दौड़ में अक्सर उन हाथों की चर्चा कम होती है जो अपने पसीने से प्रदेश की तरक्की की इमारत खड़ी करते हैं। मजदूर, श्रमिक और असंगठित क्षेत्र से जुड़े करोड़ों लोग, जिनके लिए बीमारी, दुर्घटना या परिवार के कमाने वाले सदस्य का साथ छूट जाना जिंदगी का सबसे बड़ा संकट बन जाता है। और ऐसे ही श्रमिक परिवारों को संकट के समय सहारा देने का काम कर रही है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। और आपको बता दें कि 1,84,00,000 से ज्यादा श्रमिकों का पंजीयन, हजारों करोड़ रुपए के हित लाभ और गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी योजना से जोड़ने जैसे कदम सरकार की व्यापक सोच को दर्शाते हैं। यही नहीं, मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता से लेकर इलाज, राशन, बच्चों की पढ़ाई और मातृत्व सहायता तक सरकार ने श्रमिक परिवारों को सुरक्षा का एक मजबूत कवच देने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का संबल मॉडल श्रमिकों के जीवन में भरोसे, सुरक्षा, आत्मसम्मान की नई ताकत बन रहा है। तो संबल योजना में श्रमिकों को मिलने वाले लाभ कौन कौन से हैं, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से वो भी बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 क्या है ये भी समझिए। 16 मई 2022 से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना लागू हुई। प्रदेश के 43 लाख से ज्यादा श्रमिक भाई बहनों को लाभ मिला। अंतिम संस्कार सहायता एवं अनुग्रह सहायता जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं भी मिली गई। और इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी से प्रवक्ता हैं शाहवर आलम जी। शाहवर आलम जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय बोगिल साहब। अजय जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा शाहवर आलम जी कि संबल योजना के जरिए 1,84,00,000 से ज़्यादा श्रमिकों का पंजीयन हुआ। इससे सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा पहलों में किस तरह से गिना जा सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की 11वीं किस्त के रूप में 203 करोड़ की सहायता राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से पात्र हितग्राहियों के खाते में अंतरित की गई। और संबल योजना से अब तक प्रदेश के 1,84,00,000 से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और विभिन्न लाभ दिए गए हैं। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सोच रही कि श्रमिक परिवार जो है उसको हमें किस प्रकार से संबल दिया जाए। हालांकि ये योजना हमारी 2.0 है। इससे पहले 2018 से हमारी योजना थी, बाद में फिर इसको 22 से तो पुनः शुरू की गई है। और इसके अलावा भी मैं बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीब युवाओं, किसानों के आर्थिक उत्थान और स्वरोजगार के लिए गरीब कल्याण मिशन के माध्यम से, उद्यमी योजनाओं और बागवानी के माध्यम से भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गरीब कल्याण मिशन से राज्य से वर्ष 2028 तक पूरी तरह से गरीबी समाप्त करने का सरकार का लक्ष्य है। उसी लक्ष्य पे काम किया जा रहा है। तो क्या ये श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है शाहवर आलम जी? हाँ, बिल्कुल पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि गरीबी मध्य प्रदेश से किस प्रकार से दूर की जाए। और श्रमिक परिवारों के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की सरकार अपने साथ उनके साथ खड़ी है। तो सरकार इसे श्रमिक कल्याण की किस बड़ी उपलब्धि के रूप में देखती है इस योजना को? हाँ, उपलब्धि तो है ही। और मैंने जैसा बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के आर्थिक उत्थान और स्वरोजगार के लिए भी गरीब कल्याण मिशन के माध्यम से, उद्यमी योजनाओं और बागवानी के माध्यम से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है अजय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस चीज को लेकर, संबल योजना 2.0 को आप सर किस तरह से देख रहे हैं और आपके नजरिए से संबल योजना की सबसे बड़ी खासियत क्या है सर? कि संबल योजना उन तमाम दूसरी योजनाओं से बिल्कुल हटकर इसलिए है कि दरअसल ये एक सहानुभूति और करुणा के भाव से उपजी योजना है। क्योंकि आमतौर पर जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके बारे में ज्यादा कोई सोचता नहीं है। उनका कोई निश्चित आर्थिक आय जो उनकी है वो होती नहीं है। छोटा मोटा जो है उनकी इनकम होती है। खास करके उनके सुख दुख में अगर कोई आर्थिक सहायता मिले और सरकार उनके साथ खड़ी दिखे तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। दूसरी बात ये भी है
कि चूंकि हमारा संविधान में जो सरकार को लोक कल्याणकारी राज्य की जो है कल्पना की गई है, तो उसी हिसाब से ये संबल योजना पिछले 8 साल से मध्य प्रदेश में चल रही है। इसमें खास बात यह है कि चाहे दुर्घटना हो, दिव्यांगता हो, गर्भावस्था हो, और सबसे बड़ी बात है कि अंत्येष्टि के समय अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए गरीब घर में, तो उस समय आदमी जब असहाय महसूस करता है, उस समय सरकार उसकी आर्थिक मदद लेकर खड़ी होती है। तो मेरे ख्याल से ये भावनात्मक दृष्टि से भी उसको सहारा है और आर्थिक दृष्टि से भी सहारा है। तो और अजय जी, 1,84,00,000 श्रमिकों का पंजीयन हुआ जी, 1,84,00,000 श्रमिकों का पंजीयन हुआ। तो ऐसे में समझना चाहेंगे आपसे कि सरकार की श्रमिक नीतियों के बारे में ये क्या संकेत देता है? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी आपसे, जी हेलो जी, आपसे पूछ रहे हैं जी। हाँ, नहीं देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जिनको जो किसी ट्रेड यूनियन में शामिल नहीं है, जिनका कोई पीएफ नहीं कटता है, या जो कई बार वो जो पेरोल पे भी नहीं होते हैं, रिकॉर्ड में नहीं होते हैं, बाकी जो संगठित क्षेत्र के मजदूरों को तो कई सुविधाएं मिल जाती हैं क्योंकि वो श्रम कानून के तहत आते हैं। लेकिन ये तो बेचारे ऐसे हैं कि जो जिनको श्रम कानून में भी कई बार उस तरह से उनको लाभ नहीं मिल पाता है। हाँ। तो ऐसे लोगों की अगर सरकार चिंता कर रही है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये वास्तव में गरीब कल्याण की दृष्टि से लाई गई योजना है। अब इसका नाम ही देखिए ना, संबल का अर्थ ही सहारा होता है। तो ऐसे समय में जब कोई आपको सहारा न दिखे, सरकार आपके साथ खड़ी है और वो आर्थिक मदद की दृष्टि से, हालांकि आर्थिक मदद और हो सकती है, इससे बेहतर हो सकती है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो भी मिल रही है वो भी ऐसे समय में मिल रही है जो आपकी वास्तविक जरूरत है। तो मेरे ख्याल से ये इससे बड़ा कोई उसके लिए भावनात्मक सहारा कोई हो नहीं सकता। ये भावनात्मक संबल ही किसी आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, शाहवर आलम जी, जैसे आपने बताया कि 1,84,00,000 इसमें हो चुके हैं। जी जी, बोलिए सर, बोलिए। 1,84,00,000 पंजीयन हो चुके हैं। हाँ। और मेरे पास जो आंकड़े अभी तक, मेरे ख्याल से सरकार अभी तक पिछले कई सालों में करीब 8,500 करोड़ की सहायता अलग अलग इसमें दे चुकी है। हाँ। तो इसका मतलब है कि सरकार इसको निरंतर बनाए हुए, और अभी गिग वर्कर्स को जैसे मोहन यादव सरकार ने इसमें और शामिल कर लिया है। गिग वर्कर एक नया वर्ग तैयार हुआ है। हाँ। जो असंगठित क्षेत्र में कि उनका कोई बहुत जो काम मिलता है उस हिसाब से उनको पैसा मिलता है, और वो भी कमीशन के तौर पे मिलता है। तो उनके लिए आर्थिक सहायता कोई भी देना और उनको इसमें शामिल करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है और सरकार की बड़ी सफलता भी है। जी, ओके। सामाजिक सुरक्षा का दायरा शाहवर आलम जी बढ़ाया क्या है, थोड़ा ये बताने की आप कोशिश करिए कि सरकार आने वाले समय में और कौन कौन से वर्गों को इसमें जोड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, श्रमिक वर्ग तो इससे जुड़े हुए हैं इस योजना से, लेकिन मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार सभी वर्गों को, क्या है, महिलाएं हों, युवा हों, किसान हों। अब महिला हमारी जो बहनें हैं उनको हमने राखी से पहले ही अभी एक बहनों को तोहफा दिया है। 1500 की जगह 1750 रुपए बहनों के खाते में डाले गए हैं। तो महिलाओं की भी चिंता है, हमें गरीब की भी चिंता है, किसान की भी चिंता है, और युवाओं के रोजगार के लिए। और युवाओं के रोजगार के लिए आपने देखा होगा कि करोड़ों रुपए के निवेश यहाँ अभी हम लेकर आए हैं, जिसमें प्रीतमपुर में 2 उद्योगों की, जो हमने बताया कि स्थापित हुए, और 11 जिलों में भी जो है उद्योग स्थापित हो रहे हैं। तो रोजगार की तरफ भी हमारा पूरा ध्यान है, किसानों की तरफ भी पूरा ध्यान है। जैसे किसान भाइयों को हम अटल ज्योति योजना के माध्यम से 10 और 5 हार्स पावर की मोटर के लिए 93% सब्सिडी देते हैं, ताकि किसान भाइयों को बिजली का बिल केवल 3% ही देना पड़े। तो सरकार को चिंता है। भारतीय जनता पार्टी तो है ही गरीबों की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो गरीब कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करती है। तो हर प्रकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, इसके लिए भी हमारे कार्यकर्ता प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर पर हितग्राहियों की सूची बनाता है, और जो लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं उनकी सूची भी हमारे कार्यकर्ता जो है सरकार तक पहुंचाते हैं, ताकि उनको भी लाभ मिले। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है, इसलिए हमें चिंता रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को चिंता है, सबकी चिंता है। ओके अजय जी, संबल के साथ आयुष्मान को जोड़ना, शिक्षा और राशन को जोड़ना जैसी तमाम सुविधाएं हैं, तो ऐसे में क्या इसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा का मॉडल कहा जा सकता है?
निश्चित रूप से सरकार जिसमें और चीजें भी शामिल करती जा रही है। हाँ। तो आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सरकार लोगों की सेहत का भी ध्यान रख रही है। हाँ। सरकार और दूसरी लोगों की समस्याएं जो उनके निदान का भी ध्यान रख रही है। तो इन सब योजनाओं को क्लब करने से जो मदद लोगों को मिलने वाली है वो बहुआयामी हो गई एक तरह से। तो केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि आपको दूसरी बातें भी जो है, दूसरी दिक्कतें भी हैं, सरकार उन तकलीफों का भी ध्यान रख रही है और उनका निदान की भी पूरी कोशिश कर रही है। तो वास्तव में कोई भी संवेदनशील सरकार जो है, जनहितैषी सरकार जो जिसको होना चाहिए, मेरे ख्याल से सरकार की नीयत भी वही है और उसी हिसाब से काम कर रही है। जी, थोड़ा आप ये बताइए कि आप ये बता सकते हैं कि और क्या क्या सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए और कौन कौन से वर्गों को इसमें और शामिल करना चाहिए? अजय जी। देखिए, शाहवर आलम जी ने अभी बताया, जो मैं सुन रहा था, कि वो सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को अलग अलग तरीके से मदद कर ही रही है इसके अंदर। और ये सबसे बड़ी बात है कि संबल योजना जो है किसी धर्म, जाति या समुदाय के लिए नहीं है। ये एक पार मतलब सभी के लिए है, उसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। तो वो जो भी जरूरतमंद है वो इसके अंदर आपके अपना वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है और मदद पा सकता है। इसकी प्रक्रिया भी बहुत कठिन नहीं है। आप अपने आवेदन करिए और उसके बाद जो है उसमें से आपको जरूरत के हिसाब से और जो प्रावधान है उसका वो आपको मदद मिल जाएगी। महिलाओं के लिए सरकार अलग से कर ही रही है, युवाओं के लिए अलग से कर ही रही है। तो मेरे ख्याल से अलग अलग सेक्शंस में भी सरकार समाज के अलग अलग लोगों को मदद कर रही है। इसी में अगर उसको जोड़ा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी सरकार का ध्यान सबकी तरफ है। तो मेरे ख्याल से वो उस हिसाब से मदद की जा रही है। ओके, शाहवर जी, जो कि इस योजना का लाभ असंगठित श्रमिकों को भी मिल रहा है, क्या आपने देखा, सरकार ने देखा कि असंगठित श्रमिकों के जीवन में इससे क्या बदलाव आया है? निश्चित रूप से बदलाव तो आया है। किस तरह का? जो हमारे श्रमिक भाई थे उनको पहले होता इलाज के दौरान जो है प्राइवेट अस्पतालों में जो है भुगतान करना पड़ता था, तो 5 लाख तक का इलाज तो मिल ही रहा है। दूसरा, अगर वो घायल होते हैं तो उसके लिए एक राशि निर्धारित है। अगर उस परिवार में मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख से 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक का उनको प्रावधान है देने का। तो कुल मिलाकर के श्रमिक भाइयों के लिए सरकार पूरी मतलब एक तरीके से अभिभावक का रूप इख्तियार करी हुई है कि वो अभिभावक है मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कि अगर किसी श्रमिक भाई को कोई घटना होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है या वो विकलांगता की श्रेणी में आ जाता है, तो अलग अलग श्रेणियों में उनको सहायता राशि के लिए सरकार ने योजना बना रखी है। जी, जैसे कि आपने भी बताया कि गिग वर्कर्स को इसमें शामिल किया, तो जो गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इनको शामिल करने के पीछे सरकार की क्या मंशा थी? क्या किस नियत के साथ इन्हें शामिल किया गया है? देखिए, सरकार की सीधी नियत है कि जितने भी हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश में जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनकी चिंता है। चाहे हम उनको राशन के माध्यम से दें, चाहे हम उनको स्वास्थ्य के माध्यम से दें, चिकित्सा के माध्यम से दें, या अन्य हम उनके जो 10,000 तक का जो दिहाड़ी ठेले वाले हैं उनको 10,000 तक का जो है मजदूर जॉब कार्ड मिलता है, उसके माध्यम से उनको रोजगार जो है मुहैया कराते हैं। तो सारी चिंताएं जो है सरकार को हैं गरीबों की, और उसी के माध्यम से जो है गरीब कल्याण, जन कल्याण जो है योजना संबल पिछले 8 वर्षों से लगभग चली रही है। और जिसकी किस्त मैंने बताया कि 203 करोड़ की सहायता राशि जो है अभी सिंगल क्लिक के माध्यम से हमने खाते में उनके अंतरित की है। ठीक है अजय। ओके अजय जी, एक आपसे एक आखिरी सवाल कि अगर हम ये इस चीज़ को जानना चाहें कि सिंगल क्लिक के जरिए जो राशि ट्रांसफर की जाती है, क्या वो जरूरतमंद परिवारों को समय पर मिल पाती है? इसका किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है सर? देखिए, जो सिंगल क्लिक सिस्टम जब से आया, जब से ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हो गया है, तो सीधे लोगों के खाते खुले हुए हैं। एक क्लिक से द्वारा वो पैसा, पूरी राशि 1 मिनट 1 सेकंड में जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। पहले जैसे नहीं कि आप आवेदन लगाओ, आपको चेक मिलेगा या कैश मिलेगा, फिर आप चक्कर लगाते रहो। तो जैसे ही मुख्यमंत्री ने क्लिक दबाया, 1 मिनट के अंदर लोगों खाते में पैसे पहुंच गए। तो आप तुरंत उसका पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, आपकी जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंगल क्लिक सिस्टम जब से आया है, चाहे वो लाडली बहना के लिए हो, चाहे वो इसके लिए हो, संबल योजना के लिए हो, तो ये बहुत बड़ी सुविधा है कि एक जगह बैठ करके आप 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर लोगों के खाते में पैसा पहुंचा सकते हैं। और इसमें कोई कमीशन देना नहीं है, कुछ भी कोई गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। बड़ी बात पारदर्शी भी है, जो पैसा सरकार ने तय किया है आपके खाते में तुरंत ट्रांसफर होगा। को परेशान नहीं होना पड़ रहा है, ये सबसे खास बात है। बहुत धन्यवाद शाहवर आलम जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए थैंक यू। और अजय जी, बहुत धन्यवाद सर आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए थैंक यू सर आपका भी। और इसी के साथ इस खास चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।